कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वैसे आज आपका 26 अप्रैल है। और आज हम लोग जो है ना कुछ पावर वाला क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि आपको जो है 2 पर पावर 12 में गुना करना है 2 पर पावर 7 से, तो आप बोलोगे भाया ये हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, 2 पर पावर 12 और 2 पर पावर 7 का मल्टीप्लाई करना या फिर 2 पर पावर 12 डिवाइड करना है 2 पर पावर 7, किस प्रकार से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आज इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। हम लोग ये जानते हैं ना, जैसे मैं कहूँ 2 × 2 × 2, तो आप क्या बोलोगे भैया? इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4, 4 का पावर फिर 2 बार पढ़ते हैं, अर्थात इसका वैल्यू 4 दूनी 8, अर्थात इसका वैल्यू 8 हो गया। क्या आपको पता है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है? 2 × 2 × 2, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, अर्थात पहले हम लोग फॉर्म में लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरह के वैल्यू को सॉल्व करना सीखेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करो, ये काफी हेल्पफुल होने वाला। जैसे मान लो आपके सामने मल्टीप्लाई वाला आ गया, जैसे 3 × 3 × 7 × 7 × 3 × 4 × 5, इस तरह क्वेश्चन आ गया, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे? क्या सबका इस तरह पहाड़ा पढ़ोगे? वैसे भी सॉल्व हो सकता। लेकिन जब अनलिमिटेड, मतलब मैं कहूं कि आपको जो है 2 पर पावर 109 ये रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपका 2 पर पावर 96, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे भैया? आप सिखाए थे कि 2 पर पावर जितना रहता है, अगर 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब इस 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर 2 पर पावर 5 है, इस 2 का जो है 5 बार मल्टीप्लाई करना। यहाँ तो भैया 2 पर पावर 109 है, अर्थात 2 का 109 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 पर पावर 96 है, अर्थात 2 का जो है 96 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करते करते तो आप हमारे, और यहाँ पर कोई है तो नहीं, उसकी तरह बूढ़े हो जाओगे। यहाँ ध्यान दो, कैसे करना है, कैसे सीखना है। आज अच्छे ढंग से हम लोग इस पावर के मल्टीप्लाई को और डिवाइड को सीखना है हमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पावर के रूप में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, इस फॉर्म में लिखने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई पर और डिवाइड पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड पर आने वाले हैं। हम लोग 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ देखोगे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आपको देखना है। यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए जो है ना, आपको एक कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसको समझो। हम लोग हमेशा देखेंगे आखिर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 है और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3 है और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 है 3 है और 7 है, 3 अंक का 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भैया जी, एक चीज तो हम देख लेते, 2 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई होता है। पावर में हम लोग सीखे हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1, 2 और 3 बार हो रहा है, अर्थात 2 पर पावर हम लोग 3 लगा देंगे। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार हो रहा है, अर्थात 3 पर पावर हम लोग 3 लगा देंगे। या तो इस फॉर्म में लिखो या तो इस फॉर्म में लिखो, दोनों सेम है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, आप समझने का प्रयास करो। यहाँ पर 3 है और 7 है, तो देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया गया है। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार किया गया, 3 टाइम्स किया गया, अर्थात 3 पर पावर हम लोग 3 दे देंगे, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया। ओके, फिर से मल्टीप्लाई है, 7 है, 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? तो 1, 2 और 3 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात 7 पर पावर 3 हो जाएगा। बात को समझो, ये जो पावर दे रहे हैं ना, उतना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर 2 है, 3 है और 7, 2 है, 3 है और 7 है। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 1, 2, 2 टाइम्स है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, 2 बार है। तो पावर में हम लोग लिखते हैं टाइम, कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, कितने बार गुना हुआ है, उसको हम लोग पावर में लिखते हैं। ठीक, 2 का हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ? तो 1 बार और 2 बार हुआ है, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ। ओके, हाँ भैया जी, बातें समझ में आ रही है। अगेन 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ? तो 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ है, 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ है। इस बात को समझने का प्रयास करो, समझो, जानोगे, समझोगे, बुझोगे तो सब कुछ आसान सा लगेगा। यहाँ पर आपका 11 है और यहाँ पर 7 है, दो चीज चल रहा है, एक 11 चल रहा है, एक 7 चल रहा है। हम लोग देखेंगे 11 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया गया है, तो आप बोलोगे भाया तुरंत हम दिमाग लगाते हैं,
टिक टिक टिक, हाँ समझ में आ भी गया। अर्थात 11 का मल्टीप्लाई 1, 2 और 3 टाइम्स अर्थात 3 टाइम्स किया गया है। 11 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। जितने बार मल्टीप्लाई होगा वो मेरा पावर में चल जाएगा। अर्थात जो मेरा ऊपर पे रहता इसको हम लोग पावर कहते हैं, सीख लो, या हिंदी में घात कहते हैं। इस बात को जानो। जो यहाँ रहता इसको हम लोग बेस कहते हैं या फिर आधार कहते हैं। दोनों नाम ध्यान में रखना। अगर मैं कहूंगा पावर देखो 3 है तो आपको ऊपर वाला चीज देखना है। अगर मैं कहूंगा बेस देखो अर्थात आधार देखो तो आप ये देखोगे। अभी से अपने अंदर आदत डालो। अभी जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं ना, मैं बोलूंगा इसका पावर कितना है तो आप बोलोगे इसका पावर 3 है। इसका पावर कितना है, इसका पावर 3 है। इसका बेस कितना है, इसका बेस 3 है। इसमें बेस कितना है, आधार कितना है, तो आप बोलोगे भैया इसका बेस 2 है और पावर 3 है। पावर मतलब पावर, आखिर पावर कितना हो रहा है, पावर क्या हुआ, ये हुआ। अर्थात जो ऊपर है ये मेरा पावर है, जो ऊपर रहेगा पावर। बेस मतलब मेरा जो पूरा बेस है, अर्थात जो मेरा बॉडी है वो कहाँ है, नीचे से लेके ऊपर तक मेरा बॉडी है। तो नीचे वाला भाग मेरा बॉडी कहलाया सीखने के लिए, और ये हमारा पावर कहलाया। ऊपर वाला भाग पावर, देखो ऊपर लगा है ना, मेरे शरीर के ऊपर लगा है पावर, तो हमेशा पावर ऊपर लगता है। ध्यान में रखना है, जब भी पावर लगेगा तो ऊपर लगेगा, और बेस हमारा ज्यों का त्यों है। आप इस तरह ध्यान में रखोगे। ओके, बेस और पावर मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। ओके, धीरे धीरे इस बात को समझने का प्रयास करो। हमें काफी कुछ सीखना है। ठीक, अगेन यहाँ पर 11 का काम हो गया। अगेन 7 देखेंगे तो भैया जी 7 कितने टाइम्स है, 1, 2 और 3 टाइम्स, अर्थात 7 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। बातें समझ में आ रही हैं। अगेन यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कितने बार किया गया, गिनेंगे 1, 2, 3, तो 3 बार किया गया है। अर्थात 5 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। ओके, फिर आ गया हमारा 7। 7 का मल्टीप्लाई कितने बार किया गया, कितने टाइम्स किया गया है, 1 और 2, अर्थात 2 टाइम्स, 2 बार हमारा 7 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स किया गया है। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया गया है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 टाइम। तो बोलोगे भैया यहाँ पर 1 दे दे, लेकिन घात में इस पावर में 1 को ना लिखत है, लिखते हैं तो 2 को लिखते हैं, 1 ना लिखत है। इस बात को समझने का प्रयास करो। 1 छिपा हुआ रहता है, छिपे हैं हम, 1 छिपा हुआ रहता है। ओके, अगेन यहाँ पर 13 है। 13 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, तो 1, 2, 3 टाइम्स है। तो 13 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 3 लिख दिए। मैं बोलूंगा ओ मेरे मुन्ना सुन्ना, ऐसे ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। ओ मेरे प्यारे दुलारे और राज दुलारे, यहाँ ध्यान दोगे। इसमें जो है पावर कौन है, तो आप बोलोगे भैया जो ऊपर लगा हुआ है, अर्थात ऊपर में 3 लगा हुआ है, तो 3 हमारा पावर हुआ। बेस कौन है, जो हमारा, समझ रहे हो ना, ये हमारा बेस हुआ, जो ऊपर में रहेगा वो हमारा पावर हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना। अगेन 7 का मल्टीप्लाई कितने बार किया गया है, 1, 2, 3 बार किया गया है। तो इसको लिखेंगे 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया गया है। तो इसमें पावर कौन है, तो ये पावर 3 है। बातें समझ में आई, बोलो बातें समझ में आई। हाँ भैया जी बातें समझ में आ गई। अभी यहाँ पर एक तरीका और होगा भैया, वो क्या तरीका है, देखिए। अभी तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट किए, ठीक। अभी मैं ऊपर वाला पोस्टर मिटाने वाला हूँ, ये आपके सामने रहेगा, और इसको आपको इस रूप में कन्वर्ट करना होगा। भैया जी जल्दी मिटा देते हैं, आप देखो ना। भैया जी क्यों जल्दी कर रहे हैं, पता है ना हमारे पास सबसे बड़ा पावर है क्या, पीछे करने का। तुरंत हम पीछे करके देख ले क्या था पहले। वो गलती नहीं करनी है, आपको अपनी से बनाना है। आपको अपनी से बनाना है। अब यहाँ देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओ भैया जी ये बात है, अभी तुरंत किए देते हैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट। पहले आप ट्राई करोगे, क्या आपसे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो बोलेंगे हाँ भैया जी आप रुकिए तो सही, आप छोड़ दीजिए ना, इसको हम संभालेंगे। सही बात है, मैं छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो, पहले आप बना लो और फिर मिलाना है आपको। ओके, अब मिलाना है आपको, यहाँ ध्यान दोगे। 2 का मल्टीप्लाई कितने बार है, 3 बार है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिए। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 बार है, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया। हो गया कन्वर्ट। इसको एक्सपेंड किए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये सीखना होगा आपको। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 बार है, अर्थात ये 3 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 3 है। पढ़ने का तरीका है 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, 7 पर पावर 2 है, और पढ़ सकते हो आप 5 टू दी पावर 3, इस तरह ही पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसको हिंदी में ही पढ़ो, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। 11 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 3 है, यहाँ पर 13 पर पावर 3 है। इस तरह पढ़ने का प्रयास करो। यहाँ 3 पर पावर 3 है, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई 3 बार किया जाएगा। भैया जी
ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, ये तो चुटकियों में सॉल्व होने वाला। 7 का मल्टीप्लाई 3 बार अर्थात 7 का मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो भैया जी ये तो बहुत आसान है। 3 का मल्टीप्लाई 2 बार और 7 का मल्टीप्लाई 2 बार। ये मैं नहीं बताने वाला, ये तो मैं बताने वाला ही नहीं हूँ। ये आपको खुद से बनाना है, ये तीनों आपको खुद से बनाना है और खुद से देखोगे हाँ भैया हमका समझ में आवत है या ना आवत है। ठीक, हम लोग ये जान गए कि किस प्रकार पावर को किस प्रकार हम लोग एक्सपेंड करते और जो मल्टीप्लाई एक्सपेंड किया हुआ होगा उसको किस प्रकार हम लोग पावर के रूप में लिखते, ये हम लोग सीख चुके हैं। सीखे हो ना किस प्रकार से पावर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे और जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा उसको किस प्रकार से पावर के रूप में लिखेंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब सिंपल सा हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने वाले हैं। देखो ये आप बनाओगे खुद से। ठीक, जल्दी बिठाना है। अब यहाँ ध्यान दोगे, समझना, दो तरह से क्वेश्चन पूछता, या तो पावर सेम रहेगा या तो पावर सेम रहेगा, मतलब जो पावर है ना एक के जैसा दिखेगा दोनों बगल पावर। आया जी ये कैसे हो सकता है? देखो एक पावर, रुक जा, एक पावर ये है एक जैसा है, एक पावर ये है, दोनों एक जैसा पावर रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है। पावर एक जैसा रहेगा तो दांत लाल करने का, अभी मैंने सिखाया कहाँ है, जोड़ देना है घटा देना है। अभी वहां पे कंडीशन होगा, काफी कुछ होने वाला, जोड़ना मत, यहाँ ध्यान दो, पहले मैं बताऊंगा तब आपको बनाना है। ओके यहाँ ध्यान दो। पावर अगर सेम रहेगा, अगर बॉडी सेम रहेगा अर्थात बेस हमारा सेम रहेगा। ठीक, ये दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे जब बेस सेम हो, बेस सेम होगा तो क्या करेंगे, जब बेस सेम होगा, बेस मतलब क्या हुआ, एक ही आदमी रहेगा, बेस मतलब एक ही को बॉडी है, अलग अलग बॉडी नहीं है। ठीक है, अर्थात देखो 2 पर पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 पर पावर 4 है, तो क्या करना है वो देखो। अरे ये क्या, पावर बेस सेम करना है ना, यहाँ ध्यान दो, इसका भी बेस 2 है इसका भी बेस 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे समझो, समझने का प्रयास करो। ठीक है, मल्टीप्लाई में समझना, ये मल्टीप्लाई है, ठीक, इसको घुमा दोगे तो ये ऐड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, अर्थात मल्टीप्लाई में जोड़ना है, डिवाइड में ऊपर वाले को हटा दोगे तो ये घटाव में कन्वर्ट हो जाता, अर्थात डिवाइड में घटाना है। इस बात को दिमाग में डाल लो, अगर कहीं पर मल्टीप्लाई रहेगा तो हमको जोड़ना है, कहीं पर डिवाइड रहेगा तो हमको घटाना है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। ठीक, अगर बॉडी समान रहेगा, मेरा बेस समान रहेगा, तो जो भी पावर रहेगा उसको जोड़ देंगे। अगर बेस समान रहेगा, ये हम ही खा लिया, ठीक है, मेरा पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे तो घटा देंगे। यही सीखना है, देखो कैसे बनाना है आपको। ठीक, यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। दो पावर समान है, ठीक है, जब नीचे का 2 समान है तो हम एक के को 2 लिखेंगे। ठीक, एक के को 2 लिखा हम। अब क्या करो, अब यहाँ पर जो है 3 है और 4 है, हम एक काम करते हैं, इस 3 को और 4 को दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो जोड़ देंगे। 3 4 है ना, 3 4 को जोड़ दे, यहाँ पर जोड़ दिए। अब क्या हुआ, इस 3 और 4 को जोड़ो, 4 3 7, इस तरह हमको बनाने सीखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सब में 2 सेम रखना है आपको। ठीक, 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 2 बेस सेम है, जब भी बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो गुना में पावर को जोड़ देना है। इस बात को समझने का प्रयास करो। यहाँ गुना है और बेस सेम है, दोनों सेम है, इसके बदले में 1 के 2 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये पावर जो अलग अलग है अर्थात मल्टीप्लाई है तो जोड़ देंगे, तो 6 और 8 को जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब कितना हो गया देखो, 6 8 8 6 14 हो गया। इस तरह बनाना है। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा देखो भैया, हमको समझ में आ गया कैसे बनाना है। बेस 2 है 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई बेस 2 है 2 लिख लिए। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 तिया 9, 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, 4 तिया 12। इस तरह क्वेश्चन खुद से बनाने सीखो। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन खुद से बना करके आंसर भी खुद से लिखना है, इसलिए मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको, सीखना है आपको। यहाँ ध्यान दोगे तो भैया जानते हैं एक बात, हमका समझ में अच्छे ढंग से आ गया है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग, सीख लेते हैं हम लोग। हल्का फल्का समझ में नहीं भी आया होगा ना तो सीखने से आप समझ जाओगे। यहाँ देखोगे नीचे का मेरा बेस सेम है, आधार सेम है, जब आधार सेम है दोनों के बदले में 1 के 2 लिखेंगे। ठीक है, गुना है अर्थात दोनों पावर को जोड़ना है, गुना है तो दोनों पावर को जोड़ना है, भाग रहेगा तो दोनों पावर को घटाएंगे, गुना है तो दोनों पावर को जोड़ दो, 2 + 12। ठीक है, 2 + 12 कितना होगा भैया, 2 + 12 आपका 14 हो गया। इस तरह आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, दोनों में 2 सेम है, 2 सेम कर दिए। उसके बाद 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौके 12 और 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16।
अब क्या करेंगे, बेस आपका सेम है तो 1 2 आएगा, ठीक। जो पावर है उसको जोड़ देना है, 12 प्लस 16 अर्थात 2 पर पावर 12 16 कितना हो गया आपका 28 हो गया। इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन करते हुए हम लोग 10 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। इस बात को समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, 4 हुआ है अभी, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह करते करते 10 क्वेश्चन तक आपको बनाना, फिर 3 5 15 4 5 20, इस तरह पावर बढ़ाते चलोगे और आपका बनते जाएगा। अच्छा, कभी सोची हो आखिर ऐसा क्यों होता है, हम लोग पावर को क्यों जोड़ते हैं? तो सीखो। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पर पावर 2 से, तो आप बोलोगे भैया इसका तो हम लोग यू आंसर निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले का प्रयोग ना करो, हम ऐसे आंसर निकाल लेंगे भैया। जानते हैं भैया इसको हमको तोड़ने आता है, 2 पर पावर 1 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया, वैसे पावर 1 को ना लिखा, ठीक, 2 का 2 लिख लिए। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे, 2 पर पावर 2 है अर्थात 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, अर्थात रिजल्ट कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अर्थात इसका रिजल्ट 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। अब भैया जो आप सिखाए हैं उससे देखिए आप, अब हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम है, 2 2 बेस है, उसके बदले में 1 2 लिख देंगे और दोनों पावर को गुना है तो जोड़ेंगे, भाग रहेगा तो घटा देंगे, गुना है तो दोनों को जोड़ देना है, 1 प्लस 2, 2 पर पावर 3 हो गया, और 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो कर दिए, देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अर्थात इसका रिजल्ट 8 हो गया। दोनों का 8 हो रहा है ना, फॉर्मूले से भी 8 हो रहा है और एक्सपेंड करने पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी 8 हो रहा, अर्थात 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 यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आया वो बिल्कुल सही आया है। इस बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये तो हम लोग यूं ही आपके सामने एक छोटा सा प्रूफ रख रहे थे कि आपको समझ में आ जाए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लाई का काम हुआ, अब डिवाइड का तो देख लो, अगर बीच में डिवाइड रहा तो क्या करो, अभी तो मल्टीप्लाई का देख लिए और 10 क्वेश्चन भी बन गया होगा। यहाँ पर अगर ये सोच रहे हो भैया जानते हैं हमको जल्दी से जल्दी आपका वीडियो कंप्लीट करना, अगर ये सोच के चलोगे ना तो कभी सीख नहीं पाओगे। अरे छोड़ दो ना, एक वीडियो को 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे तो उसका सब कुछ सीखा हुआ हमको होगा, ये मैं चाहता हूं। अगर मैंने कहा यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 उसी वक्त बनाओ, जैसे आप उस वक्त बना लोगे ना, आगे जो मैं बताने वाला वो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। मेरे बात को समझो, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूं ना छोड़ा करो, आप बना करके तब आगे बढ़ा करो। नहीं होगा कंप्लीट, हमें तनिक भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हमको नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बना के निकल रहे हो ना, सब कुछ एक एक करके बना रहे हो, अगर मैं कह रहा हूं भैया, अगर मैं कह रहा हूं आप बनाओ और आप बना रहे हो, इसका मतलब आपसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला बनाने से पहले आपको बना लेना है तब आगे बढ़ना है, इस बात को समझने का प्रयास करो। अगर ये तो गुना हुआ, अब हम लोग भाग की दुनिया में जाने वाले हैं, सेम इसी तरह रहेगा, ठीक। भाग में क्या करना है, 2 बेस रहेगा सेम, डिवाइड सेम वही लेते हैं 3 और 4 का, 3 और 4 का ही पहाड़ा लेते हैं, ठीक है। चल 3 का पहाड़ा एक बार 3, 4 का पहाड़ा एक बार 4। अब बेस सेम है, जब बेस सेम रहेगा दोनों 2 के बदले में 1 2 लिख देंगे, इतना समझ लो। छोटा सा ट्रिक में बता देता, जो चीज सेम रहेगा उसके बदले में एक कर देना है, अर्थात जैसे ये 2 2 सेम है, इसके बदले में 1 को 2 लिखेंगे, इस बात को समझना। चाहे पावर सेम रहेगा उसके बदले में 1 को पावर लिखेंगे, जो सेम रहेगा उसके बदले में 1 लिखेंगे। भैया जी आप बताइए, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर 2 और 2 का मुखड़ा मिल रहा था, दोनों को 1 कर दो, 1 2 लिख लेते हैं इसके बदले में। और जो पावर है, गुना रहेगा तो जोड़ेंगे, भाग रहेगा तो घटाएंगे, अर्थात 3 और 4 को घटा देंगे। अब बताओ 3 में 4 घटाओगे तो क्या होगा, हम लोग सीखे हुए हैं कि 3 में 4 घटाएंगे प्लस माइनस घटेगा, तो बड़े में छोटे को घटाते, 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 4 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करो, ठीक है। चलो इसी तरह हम लोग को बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, सेम उसी तरह 2 भागा 2 करेंगे, पावर क्या है, 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8 लिख लिए। अब बनाने का प्रयास करेंगे, 2 देख लो बेस मेरा सेम है, जब बेस सेम रहता, ये हमारा बेस हुआ, सीखने का बोलने का प्रयास करो, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर 6 और 8 है, तो जब बेस सेम रहेगा इस दोनों बेस के बदले में एक संख्या लिखेंगे 2, जो संख्या मान लो बेस 3 3 है तो एक बार 3 लिखेंगे, 4 4 है तो एक बार 4 लिखेंगे, 5 5 है तो एक बार 5 लिखेंगे, समझो। अगेन 6 और 8 को घटा देंगे, अब क्या होगा, 6 में 8 घटेगा, जो संख्या बड़ी है उसमें घटाएंगे, तो 8 में 6 को घटा दो तो 2 हो गया, 8 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बस यूं ही आपको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, समझने का प्रयास करोगे, 2 2 सेम है तो बेस हम लोग सेम रखेंगे, भाग का भाग लिख देंगे, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा कर रहे हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार 9 हो गया,
4 का पहाड़ा 3 बार 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग का रेडी है, आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करना सीखो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इस दोनों 2 के बदले में 1 2 लिख लिए। ओके, अब जो पावर है, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, तो भाग में पावर को घटा देंगे, 9 में 12 को घटा देंगे, अर्थात हम लोग का कितना रिजल्ट आएगा, 12 में 9 घटा। ओ भैया जी जानत हैं आप, हम लोग जब 12 में 9 घटाएंगे ना तो 3 होगा, तो 3 लिखेंगे, लेकिन 12 का चिन्ह माइनस बा, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देने का। बातें समझो। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते, फिर बाकी तो आपको 10 क्वेश्चन तक बनाना ही बनाना है। फिर चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आप ना भी देखोगे ना तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हो। देखो, बेस सेम लेंगे, भाग, अभी हम लोग इस कंडीशन को देख रहे हैं, बेस सेम। कुछ देर के बाद हम लोग पावर सेम वाला भी कंडीशन देख लेंगे। ओके, चलो इसको बनाओ तो 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौके 12, 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। देखो, 2 बेस सेम है, इस दोनों के बदले में 1 बार 2 लिख ली। अगर बेस में यहाँ 3 3 रहता तो 1 बार 3 लेते, अगर 13 13 रहता तो 1 बार 13 लेते। इस बात को समझो, ठीक है। हाँ भैया जी जानते हैं, एक बात हमका समझ में आ भी गया है, बिल्कुल सही, इसी तरह समझने का प्रयास करो। अब 12 और 16 को घटा, तो भैया 12 और 16 को घटावत है, तो 16 में 12 घटाएंगे 4 होगा, क्योंकि 16 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। बस यही छोटा सा काम करना है। इस तरह हमको करते हुए, अर्थात 5 क्वेश्चन से, 5वां नंबर क्वेश्चन होगा इसके बाद ना, 5 नंबर क्वेश्चन से आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक खुद से बनाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, एक बार और बेस सेम वाले में कुछ क्वेश्चन और करेंगे, गुना और भाग का, फिर हम लोग बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। ठीक, इस बार क्वेश्चन मैं लिखने वाला, आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, इस बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा, अल्टरनेट करके आपको बस उसका जवाब देना है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन को और उसका जवाब देना। मैं वीडियो रोक रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अलग अलग सारा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप सारा का सारा क्वेश्चन खुद से बना पाओगे। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वीडियो रोको, क्वेश्चन उतारो और खुद से बनाने का प्रयास करो। इतना ध्यान में रखना, अगर आप क्वेश्चन खुद से बना रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप मेरे सारी बातों को, हर एक बात को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो हम लोग जो अभी आगे सीखने वाले हैं, दशमलव प्रसार में बिना देखे समझने का, आखिर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, किस प्रकार से बताएंगे, वहां आपको दिक्कत हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हर एक चीज को यहाँ पर सीखते चलना है। देखो, बेस सेम है, जब बेस सेम रहेगा ना तो गुना रहेगा तो पावर जोड़ देना है। सिर्फ गुना का ही लिए है, कुछ भाग का भी ले लेते हैं क्या, कुछ हम लोग भाग का भी लेंगे। सिर्फ गुना नहीं चलेगा, हमको भाग भी सीखना है ना, कि सिर्फ गुना करोगे ना भैया ना, हमको भाग भी सीखना है। चलिए भाग भी ले लिए हैं। जब बेस सेम रहेगा तो गुना में जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं, तो जोड़ेंगे गुना में, 4 और 9 को जोड़ लो, 9 4 13, तो 3 पर पावर 13 हो गया। अगेन गुना है, बेस सेम है, तो पावर को जोड़ेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करो। तो 12 और 7 को जोड़ दो, तो 7 2 9, 4 पर पावर 19 हो गया। अगेन भाग है, तो बेस में सेम है, तो एक साथ लिखे, 9 और 11 को घटा देंगे, घटाए तो कितना होगा, तो 7 पर पावर 11 में 9 घटा 2 हो जाएगा। 11 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस देंगे। गुना है, बेस मेरा सेम है, इसके बदले में 1 2 आएगा और पावर हमारा जुट जाएगा। 3 + 14 कितना होगा, 17 होगा, अर्थात 2 पर पावर 17 हो जाएगा। मेरा बेस सेम है, इसके बदले में 1 8 आएगा और भाग में घटाते 3 और 5 को घटा देंगे, 3 और 5 को घटा देंगे, अर्थात -2 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अगेन बेस सेम है, इसके बदले में 11 आएगा और पावर को जोड़ देंगे। ठीक, 11 पर पावर 6 आ गया। आगे 9 है, बेस सेम है, इसके बदले में 1 9 लाएंगे और पावर घट जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ 3 क्यों आया, 9 आएगा ना। इस बात को समझने का प्रयास करना है आपको। ओके, यहाँ पर बेस सेम है, अर्थात इसके बदले में 1 3 आएगा और पावर जोड़ेंगे। भैया जी समझ में आवत है, 4 + 7 कितना होगा, 7 4 11 हो जाएगा। वाह, लाजवाब, बेमिसाल, आपका सोच तो। अभी यहाँ देखो, इसको खुद से बनाओगे, इस दोनों को आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मैं देखना चाहता, आप छाप तो नहीं रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो ना, तो 1 2 क्वेश्चन चलो जाने दो, नहीं सीखोगे तो मुझसे कम से कम पूछने तो आओगे, भैया इसका नहीं बन रहा, कैसे बनेगा, कम से कम वहां पर उस समय जो है मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। बस मेरा यही सोच है, छोटा मोटा सोच है, आप मेरे सोच को जो है जरूर उज्जवल करोगे। ठीक है, आप सीखोगे कम से कम, या प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। ओके, मल्टीप्लाई का इसमें नहीं था, तो एक मल्टीप्लाई का भी हम लोग ले लिए। तीनों क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई करोगे बनाने का। अब यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से पहले बेस सेम वाले में ही हम लोग कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड सीखने वाले, उसके बाद हम लोग वहां जाने वाले पावर सेम में। इसलिए अभी घबराओ मत, इतना कुछ है सीखने के लिए ना,
आपने सोची ना होगी। हाँ जी, चलिए पहले इसको मिटा लिया जाए। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को, जितना मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप हर एक चीज को सीख रहे हो, सीखते चल रहे हो। चलो यूं ही आप मेहनत करते चलोगे ना, एक दिन जरूर है हम लोग वहां तक सीख जाएंगे जहां तक हम लोग का सोच है। ओके, चलिए अब जो है बारी बारी से आपको मैं क्या कहने चाह रहा हूं, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में देने वाला, उसको आपको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर जाकर के वहां पर ये फॉर्मूला लगाना है। भैया कुछ समझ में ना आवत है, देखिए कैसे समझिएगा। 12 गुना 16 है, इसको आप पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर 2 के फॉर्म में लिखोगे, या फिर 5 के फॉर्म में लिखोगे, या फिर 3 के फॉर्म में लिखोगे। मतलब इसी सब के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, आप घबराओ मत। ठीक, देखो यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है। 12 है और 16 है। 12 हम लोग प्राइम फैक्टर सीख चुके हैं, प्राइम फैक्टर सीख चुके हैं। देखो कैसे रफ निकाल लोगे, या फिर इसी मल्टीप्लाई के बगल में इस तरह निशान दे दोगे। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करना। 12 है तो 12 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो निकालते हैं ना, एलसीएम सीखे हो ना, सेम वही फंडा है। स्टार्टिंग करेंगे 2 से, हमेशा ध्यान में रखना 2 से स्टार्ट करना है। 2 से नहीं खाएगा तब 3 से स्टार्ट करेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करना है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। जब तक एक नहीं आएगा अपनी गाड़ी को यूं दौड़ाते चलना है। अगेन 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया। मेरे ख्याल से ये सब कुछ आ गया है। अब 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक को छोड़ देना, इस बात को समझ के चलना। इस तरह 12 को लिख सकते हैं, तो 12 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब आप बोलोगे भैया ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखने से हमारा 12 मल्टीप्लाई होगा क्या? अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या 12 निकलेगा? ऑफ कोर्स निकलेगा। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बन रहा है 12। बस 12 को मतलब तोड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस प्राइम फैक्टर से इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, अभाज्य गुणनखंड से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास करो। 12 का अभाज्य गुणनखंड ये निकला, 2 गुना 3 के फॉर्म में इसको तोड़े। समझ में आया? फिर गुना था तो गुना लिख लिए, फिर 16 को तोड़े, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के फॉर्म में, तो 16 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब आप बोलोगे भाया आप जो 16 को लिख लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या इससे ये मल्टीप्लाई होने के बाद 16 आ रहा है? तो देखो ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। भैया जी समझ में आवत है। अगेन यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, आखिर 2 और 3 है। देखो 2 है 3 है, सिर्फ यही है ना, तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे उस बात को समझने का प्रयास करोगे। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 2 पर पावर 6 हो गया। गुना कितना 3 है? 1 बार 3 है, तो 3 पर पावर 1 हो गया। इस तरह इसको लिखने का सीखना है हम लोग को। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इतना ध्यान में रखना। अगर ये सीख जाओगे ना तो हम लोग कोई भी, समझना, कोई भी भिन्न दिया हुआ रहेगा, कोई भी भाग दिया हुआ रहेगा, हम बस देखेंगे मैं आपको दिख रहा हूं, और हम लोग देख के बता देंगे वो शांत होगा या फिर अवसानी आवर्ती होगा। बस हम लोग देख के बता सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा इस तरह गुणनखंड करना सीखने का प्रयास करोगे। ठीक है, अगेन हम लोग जो है 12 का टेबल और 16 का टेबल पढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 12 का टेबल 2 बार 12 दूनी 24, और 16 का टेबल 2 बार 16 दूनी 32। देखो मैं जानता धीरे धीरे ये क्वेश्चन और हार्ड होते चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे जरूर है कि उसका गुना आपका सॉल्यूशन और हार्ड होगा, मैं मानता। लेकिन जानते हो एक अच्छा हीरा भी जो है ना तभी बनता है जब उस पर अधिक दाब ताप, मतलब बहुत दाब ताप होने के बाद कोयला आपका हीरा में कन्वर्ट होता है। मतलब जब तक, इतना ध्यान में रखना, सोना को जब तक हम लोग, लोहा को जब तक हम लोग भट्टी में नहीं जलाएंगे तब तक वो लोहा लाल नहीं होगा। मान लो लोहा देखे हो ना, जंग लगा हुआ लोहा कोई काम का नहीं। एक बार इसको भट्टी में डाल दो, देखो उसका ताकत एकदम लाल लाल अपने रौद्र रूप में वो आ जाता। मतलब आपके अंदर शक्ति छिपा हुआ है, लेकिन नहीं, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे? बस मेरा यही कहना है आपसे, सिर्फ मेहनत करने पर अभी ध्यान दो। आप पढ़ने आए हो तो सारा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। अपने आप को कंसंट्रेट करना सीखो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई भी काम, रास्ते पर चल रहे हैं तो सिर्फ हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं रास्ते पे चल रहे हैं सोच रहे हैं कहीं और, अच्छा जानत है घर जाएंगे ना, अभी घर में बना होगा पराठा और मूली का सब्जी बना होगा, वही जाके खाएंगे। मतलब रास्ते में चल रहा है सोच कुछ और रहा है, ऐसा करोगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। रास्ते में चल रहे हो तो सिर्फ सोचना है, इधर उधर गाड़ी घोड़ा को देखते हुए एकदम शांत मन से आपको चलना है, कुछ इधर उधर का नहीं सोचना। घर में बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, अगर बर्तन ही मांज रहे हैं सिर्फ बर्तन के मांजने के बारे में सोचना है,
खाना बना रहे हैं, सिर्फ खाना बनाने के ही बारे में सोचना है। कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी काम के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं काम भी चल रहा है, कुछ और भी, मतलब क्या कहते हैं उसके, ख्याली पुलाव वो बना रहे हैं मन में, वो काम नहीं करना है। मैं बार बार कहता, अपने आप पर कंसंट्रेट होना सीखो, ठीक है। जिस दिन आप कंसंट्रेट कर लोगे ना, उस दिन आप बन जाओगे कुछ। इस बात को समझ के चलना। यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। अब इसको जो है 24 और 32 को आपको सॉल्व करना सीखना होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीटिंग करने सिखा दूं क्या? आया ना, मुझे चीटिंग ना करना है। देखो 24 का करते हैं पहले 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 12 कर दिए। देख रहे हो 12 यहाँ पर मिल रहा है। भैया जी ये क्या सिखा रहे हैं आप? गलत बात ना सिखाइए, हम तो देख लिए, अब तो हम करेंगे। 2 का 6 हो गया, फिर 2 का 3 हो गया, फिर 3 का 1। भैया आप तो हम करेंगे चीटिंग। ध्यान दो, मुझे बस ये सिखाना है किस प्रकार हम लोग पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये आप जानते हो, इसलिए मैं सीख रहे हो, समझ रहे हो ना। हिंट्स दे देता हूँ। चलो 2 से 32 16 बार में खाएगा। 16 का ऊपर दिख रहा है तो यहाँ से छापेंगे। 2 का 8 हुआ, फिर 2 का 4 हुआ, फिर 2 का 2 हुआ, फिर 2 का 1 हुआ। भैया ये क्या किए? चलो यहाँ ध्यान दोगे। अब 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 24 को लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो कितना? 2 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। एक काम करोगे, हम लोग मन में यहीं पर सोच लेते हैं, ठीक। उतना गुना के रूप में नहीं लिखेंगे। देखो 1 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 का ना, तो 2 पर पावर 3 कर दिए, ठीक। गुना 1 के बाद 3 है तो 3 कर दिए, फिर गुना। 32 में कितना? 1 2 3 4 5 बार 2 है तो 5 बार 2 करेंगे। 2 5 बार 2 है तो 2 पर पावर 5 हो गया। अगर ये समझ पा रहे हो तो इस तरह ही कर देना, ठीक। अब देखो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। देखो इसमें कितना है 2, तो 1 2 3, 3 बार 2 है तो 3 बार 2 लिख दिए, ठीक। इसमें 3 एक बार है, 3 एक बार है, 1 छिपा हुआ है। इसमें 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार है तो 2 5 बार है। एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, शायद आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर 2 कितने बार है? 1 2 3 बार 2 है तो 2 3 बार है, ठीक। 3 एक बार है, 3 एक बार है। 2 1 2 3 4 5, 2 5 बार है तो 2 5 बार है। इस तरह हम लोग इसको लिख लिए पावर के फॉर्म में। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, जब बेस सेम रहता है पावर को जोड़ देते हैं। ये बेस सेम है, इसका पावर जोड़ दें क्योंकि गुना चल रहा है, तो 3 और 5 जोड़ दिए, 3 और 5 को जोड़ दिए, गुना। 3 तो अकेला है, ये अकेला है तो अकेला ही रहने दो, इसको हटा। अब यहाँ पर 3 और 5 जोड़ने के बाद 8 हो गया, तो 2 का पावर 8 गुना 3 हो गया। इस तरह बड़े आसानी से हम लोग बना डालें। बताओ कहीं कोई समस्या हुआ? बिल्कुल नहीं, समस्या आने ही नहीं दूंगा मैं ना, समझ रहे हो ना, समस्या आएगा ही नहीं। समस्या आने से पहले ही छू मंतर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या? 12 तिया 36 और क्या है? 16 तिया 48। बताइए यहां तक में कहीं कोई समस्या? बिल्कुल ना। अब 36 का और 48 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये क्या हो रहा है? मतलब मेरा खूब कहाँ चल जाता है? अरे यार कहाँ घुस गया? हे भगवान, चलो जाने दो। बाद में निकाल लिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी मार्कर गिर जाता, कभी कभी कुछ भी गिर जाता। हाँ चलो कोई नहीं, पहले निकाल ही ले क्या? मैं वीडियो रोक के पहले निकाल ही देता हूँ। मार्कर को यूं नहीं जाने देना ना। चलो जी, बहुत मेहनत करना पड़ा, चलो कोई बात नहीं, मेहनत सक्सेस भी तो हो गया। ये प्यारा सा कैप मेरा मार्कर का गंदा लग गया। अरे मुझे पढ़ाना था ना, ये मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। ध्यान दो। 36 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना था, तो निकालते हैं। 2 के पहाड़े में खिलाना है पहले, तो 2 1 जा 2, 1 बचा 2 8 16। समझ में नहीं आएगा ना, सीधा भाग दे देना, ठीक। 18 कहीं पर है? नहीं, 18 कहीं पर नहीं है, तो इसको करना पड़ेगा। 2 9 18। 9 कहीं पर है? किसी किसी का मिलता है, सबका नाम मिल जाएगा, इतना ध्यान में रखना। फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ये कैसे करे समझ में आया? 2 से भाग लगाएंगे 36 में, 18 बार में खाया। रफ में अपना लगाओगे या मन में सोचोगे? 2 एकम 2 कर लिए, 1 बचा 2 8 16, मन में ही भाग लगा देना या फिर रफ में जाके भाग लगाना, बातें समझ में आ जाएंगे। 48 का प्राइम फैक्टर, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यही भी भाग लगा देंगे मन में ही, ठीक है। अगर 24 है, 24 भी यहाँ 24 दिख रहा है, 24 यहाँ पर, भैया आप इसको छाप लेना यहाँ से। जरूर भैया छाप लेते हैं, हमको क्यों छापना, आप छापोगे ना। भाया छाप के क्या करेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग अपना आगे बनाएंगे। आप हिंट्स ले सकते हो पीछे से, कहीं ना कहीं आपको हिंट्स मिल जाने का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, अब यहाँ पर 2 कितने बार है? 1 2, 2 2 बार है, 2 हमारा 2 बार है। मल्टीप्लाई 3 कितने बार है? 3 1 2, 3 2 बार है, तो 3 2 बार है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, 2 2 4 बार है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 1 बार है, 3 1 बार है,
बस यहाँ तक अगर बन जाएगा ना, समझ लेना आपका बन गया। अब देखो यहाँ पर 2 और 2, सिर्फ पहले बेस देखेंगे किसका किसका बेस समान दिख रहा है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बेस समान दिख रहा। जैसे ही बेस समान दिखेगा इस दोनों के बदले में 1 2 लिख देंगे। और बेस क्या है 2 और 4, गुना में बेस को जोड़ देते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 + 4 कर दिए, गुना का गुना। 3 और 3 बेस सेम दिख रहा, तो इस तीनों के है ना यहाँ पर बेस सेम। देखो ध्यान से देखो इस दोनों को ना, इस दोनों का बेस 3 ही है, तो दोनों के बेस के बदले में 1 3 लिख देंगे और दोनों का पावर जोड़ देंगे। 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। अब पावर जोड़ो, 6 × 2 + 1 3। इस तरह हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद तो आपको ही बनाना है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही सौंप दी जाएगी। 12 चौके 16 चौके, इस तरह करना है। फिर 48 और 64 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये सब दिख रहा है ना कि ना दिख रहा है? सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, अच्छे ढंग से सब कुछ दिख रहा है। अब 48 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24। 24 देखो कहीं पर है, यहाँ है 24, आराम से 24 का छाप लियो। आया आप हमको छापने सिखा रहे हैं, गलत बात, ये गलत है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ ध्यान दो, ठीक, मैं यूं ही कहता, छापोगे नहीं आप, अब बना लोगे, ठीक। अगेन 64 है, 64 करते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4। 32 कहीं पर है, 32 कहीं पर नहीं है, 32 बनाओगे, 2 एकम 2, 2 चौके 12, 16 कहीं पर है, 16 यहाँ पर है, छापना है छाप लेना। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बना लिया, ठीक। आपको आसान होगा इसलिए मैं बोलता, लेकिन बोलना नहीं चाहिए मुझे। यहाँ ध्यान दो, ये सब चीज छापने का हो गया तो हो गया मैथ पढ़ना। अब यहाँ देखोगे 48 को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, इसमें कितना बार 2 है, तो 1 2 3 4, 2 4 बार है, 2 हमारा 4 बार है, गुना अगेन 3 मेरा 1 बार है, 3 1 बार है, गुना 64 में 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 2 मेरा 6 बार है। मेरे ख्याल से आप बना लोगे। अब देखो यहाँ पर मुखड़ा इसका इसका मिल रहा है, बेस किसका सेम हो रहा है, तो बेस इसका और इसका सेम हो रहा है, अर्थात दोनों के बदले में 1 2 लिख देंगे और पावर जोड़ देंगे, 4 + 6 गुना 3 का 3। अब यहाँ से पावर जोड़ो, 6 4 10 हो गया, गुना 3 का 3। बस इसी तरह हम लोग बनाएंगे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक बनाएंगे, ठीक है। हम लोग 4 नंबर तक बनाए, ठीक। आपको 10 तक जाना है, मेहनत करना है, दूजा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत करोगे, जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं ना, वो बिल्कुल आसान लगने वाला है, एकदम मजेदार टॉपिक लगने वाला। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, वही चीज से आप डरोगे, इतना ध्यान में लेके चलो। मैं बोलता हूँ बनाने, तो आपको बना करके ही छोड़ना है, ठीक। बनाने में कितना देर लगेगा, अगर अच्छे ढंग से बनाओगे तो 5 मिनट काफी हो गया, आराम से 5 मिनट इसके पीछे डाल दो, हो गया काम खत्म, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को जारी रखेंगे, ठीक है। देखो हम लोग फिर से पानी पी करके आ चुके हैं, आप भी पानी पीना है, जाके पानी पी लो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे आप। हम लोग जो है ना इस पर कुछ और क्वेश्चन बना लेते हैं अभी, तब हम लोग इस तरह मुहर लगा दिया जाएगा कि हम लोग ये सीख चुके हैं, ठीक। लेकिन तभी जब हम लोग 10 क्वेश्चन इस पर और बनाएंगे तब। लेकिन अभी कोई बिलीव नहीं करना मुझ पर, मतलब आप पर मुझको, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आप पर किसी प्रकार का कोई बिलीव नहीं करना जब तक आप और 10 क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ठीक। यहाँ ध्यान दो, हम लोग कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर, तब जाकर के हम लोग जो है पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि ये हम लोग सीख चुके हैं। इतना ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। किस प्रकार से हम लोग इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते, वो सीखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 3 5 इसके रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग 8 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा लेने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले करते हैं, 8 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से बनाना है, ठीक है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 10 का 2 पंचे 10, 5 एकम 5, अर्थात हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 हमारा 3 बार है, 2 हमारा 3 बार, गुना 2 हमारा 1 बार है और 5 हमारा 1 बार है। तो देखो यहाँ पर किसका चेहरा मिल रहा है, किसका बेस मिल रहा है, तो यहाँ पर बेस मिल रहा है, इस 2 बेस के बदले में 1 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, पावर जुट जाता है, 3 + 1 गुना 5 का 5, अर्थात 3 + 1 4 हो गया, गुना 5 का 5, नीचे गुना करना है, पावर में गुना मत कर दियो, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। 2 4 गुना 5 ये अलग है, 2 पर पावर 4 गुना 5 ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। इसमें पावर मल्टीप्लाई है, इसमें बेस के साथ बाद में मल्टीप्लाई, बेस के साथ नहीं है, अलग टर्म है मल्टीप्लाई का, वो ध्यान में रखना। मतलब 2 पर पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई, इस बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 10 का पहाड़ा 2 बार, 10 दूनी 20। इस तरह बनाओगे ना, जितना मेहनत करोगे उतना और आप निखरोगे, इतना ध्यान में रख करके चलना है आपको।
16 का पहाड़ा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 20 का पहाड़ा 10, 2 पंचे 10, फिर 5 बार में खाएगा ना, 5 एकम 5, पूरा पूरा खाना चाहिए, शेषफल ना चाहिए हमको इसमें, प्राइम फैक्टर में, इस बात का ध्यान रखना। 16 1 2 3 4 अर्थात 2 4 बार गुना 20 में 2 2 बार है, गुना 5 1 बार है। ओके, देखो यहाँ पर बेस इसका समान है, इसके बदले में 1 2 आ जाएगा और पावर जुट जाएगा क्योंकि गुना है, 4 प्लस 2, बाकी 5 तो अकेला है, चलो कोई नहीं, 4 प्लस 2 6 हो गया, 2 पर पावर 6 गुना 5 हो गया। इस तरह हम लोग बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते, 8 तिया 24 और 10 तिया 30, इस तरह करेंगे। अगेन 24 का अलग करेंगे, 30 का अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। 24 का कर लेते हैं, 2 एकम 2, 12 6 3 3 1, 30 का कर लेते हैं 15 3 5 15। ओके, अब देखो 2 3 बार है, 2 हमारा 3 बार है, 3 हमारा 1 बार है, 2 हमारा 1 बार है, 3 हमारा 1 बार है, 5 हमारा 1 बार है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से 2 का बेस क्या है 3 है, इस 2 के बदले देखो यहाँ है 2 का बेस, यहाँ है 2 का बेस, ठीक, दोनों 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, पावर जोड़ देंगे, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 1 अर्थात 3 प्लस 1, काम खत्म। ठीक, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, इस दोनों बेस के बदले में 1 3 लिख देंगे, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, पावर जुट गया, गुना 5 का 5 हो गया। ठीक है, बातें समझ में आई। अगेन 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बना लोगे, आप 10 क्वेश्चन तक ये चले जाओगे और बनाओगे, अच्छे ढंग से बनाओगे। अपने ऊपर जितना काम करना है आपको उतना काम करना है, सीखना है, समझना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो एक हम लोग सीख लेते हैं, जब घात सेम हो अर्थात जब पावर सेम होगा तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे उसको देख लेते, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बस आपको अपने अंदर वही फिर से लाना है जुनून कि हमें आज ये पावर का फंडा खत्म कर देना है, सीख लेना है, अच्छे ढंग से मेहनत करना है इसके पीछे, कभी अब ये आपको तंग ना करे पावर वाला, इतना इसके पीछे आपको ध्यान देना है। चलो अब हम लोग सीखने वाले हैं, अगर पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, यहाँ तक पहुंचे पहले 10 क्वेश्चन बनाओ, ये मत सोचने का प्रयास करो अभी मैं सोच रहा हूं कि पहले वीडियो ही कंप्लीट कर लिया जाए, घर में जाकर के बना लेंगे, वो काम मत सोचो, कोई बात नहीं, होगा 2 दिन में कंप्लीट, होगा 3 दिन में कंप्लीट चलेगा, लेकिन अच्छे ढंग से सीख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लगेगा 1 घंटा यहीं बैठ के पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन सीखना है आपको। ओके, यहाँ ध्यान दोगे, ये नहीं कि घर से करके आएंगे, वो मत सोचो। ठीक, बनाना है, मेहनत करना है, यहाँ तक आपका जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपको आगे बढ़ना है। चलो पावर अगर सेम रहेगा तब क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करना है आपको। अगर पावर सेम रहेगा तो क्या करना है, बेस अलग अलग हो, हमको बेस से कोई मतलब नहीं। देखते हैं पहले गुना का, देखते हैं 2 गुना 3 है, पावर सेम है 4, तो क्या करेंगे, अगर भाग में भाग का अलग गुना का अलग, 2 पर पावर 4 भागा 3 पर पावर 4 है तो क्या करेंगे, तो आराम से सिंपल सा पावर भैया कहते हैं, सुनिए पावर क्या कहता, पावर कहता है अगर भैया हम दोनों सेम है तो क्या करना है, समझिए पावर सेम है तो यहाँ 2 और 3, चलिए हम पावर सेम है आपका, अब आपको गुना करना है तो आपस में गुना हो जाइए, अगर भाग है तो आपस में भाग हो जाइए, मतलब पावर एकदम शरीफ है, पूरा शरीफ है। ठीक है ना, वो उसकी तरह नहीं, बेस की तरह, हाँ गुना है तो गुना है, तू अब जुटेगा, बेस में यही करते थे ना, तो भाग है चल अब तू घटेगा, बेस में करते थे, लेकिन पावर बिल्कुल शरीफ है, मतलब पावर अगर सेम रहेगा तो भैया आप गुना हो तो गुना हो जाइए, हाँ भैया आप भाग हो तो भाग हो जाइए, हमें तंग ना कीजिए, आपको भाग है तो भाग हो जाइए, हम चेंज नहीं करते। पावर का कितना अच्छा विचार है, इसी अच्छे विचार से चलना है आपको भी। हाँ जी, अर्थात यहाँ पावर सेम है, पावर क्या कहेगा, अरे आप दोनों मल्टीप्लाई में आए हो तो मल्टीप्लाई हो जाइए ना, हमें क्यों तंग कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो, ये हम 2 4 है, हम अकेला 4 बन जाते, जैसे वहां पर बेस में अलग अलग बेस मिल करके एक बेस बनता था, उसी तरह यहाँ पर अलग अलग पावर एक साथ होकर सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग प्यारा सा ये पावर 2 जो पावर है वो 1 पावर बन जाएगा, और यहाँ 2 भागा 3 था तो 2 भागा 3 ही रहेगा। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। 2 का पहाड़ा, इसमें इस नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर का पहाड़ा छोड़ देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक, और 3 दूनी 6, पहाड़ा पढ़ लिए। अब दोनों पर पावर सेम रखना है, दोनों पर पावर 4 ही रखना है, यहाँ पर भी सेम वही चलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या, 2 का पहाड़ा 4, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, भाग है तो भाग करना है, दोनों पर पावर सेम रखना है। चलिए जी, पावर सेम रख लीजिए, पावर सेम है तो बोलेगा भैया पावर सेम है, ठीक है, दोनों पावर के बदले में 1 4 आ गया। अब यहाँ गुना है तो गुना हो जाइए, हम बहुत अच्छे हैं, आप दोनों गुना हो जाइए,
कहीं कोई समस्या नहीं, हम आपकी तरह नहीं है। अगर गुना होगा तो जोड़ करने के लिए आप कहोगे, भाग रहेगा तो घटाव करने के लिए कहोगे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। वाह, अगर पावर सेम है तो इसके बदले में 1 4 आ जाएगा। अब अंदर में जो 4/6 है वो 4/6 लिखा जाएगा। भैया जी बस इतने सा करेंगे? ना 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 ना, इसके आगे भी एक लाइन करना है। 3 दूनी अच्छा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना, 2 3 6 हो गया, तो 6 पर पावर 4 कर देना है आपको। इस तरह करना सीखो, ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, भैया कैसे कर सकते हैं? वैसे ही कर दो, 2 3 6 पर पावर 4 हो गया, ठीक है? यहाँ पर भी देखो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 भैया जी, 4 6 24 पर पावर 4 हो गया। सिंपल से अंदर में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भाग है 2 और 3 का भाग, पता है क्या करते हैं? बटे में कन्वर्ट करते हैं। 2 आगे में 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इस पर पावर 4 हो गया। कितना आसान है, सिंपल सा तो काम करना होता है। भाग है तो बटे में कन्वर्ट हो गया, जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखेंगे। इस पर पावर 4 है तो पावर 4 डाल देंगे। बस यही छोटा मोटा काम करना होता है, बस काम तमाम हो गया। अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 का पहाड़ा 3 बार 6 हो गया, 3 का पहाड़ा 3 बार 9 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर तो सेम रहेगा, 4 रहेगा। अब क्या करना, सिंपल सा, पावर सेम है, चलिए पावर सेम है तो एक पावर अर्थात 2 4 के बदले में 1 4 लिख लिया, पावर आ गया सेम। अब यहाँ पर 6 गुना 9 है तो 6 गुना 9 कर देंगे, बस 6 9 54, 54 पर पावर 4 आ गया। इस तरह बड़े आराम आराम से हम लोग करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, 2 चौके 8 गुना 3 चौके 12, ठीक, पावर तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर इस तरह करना है, पावर सेम है तो 1 4 आ गया। अब 8 और 12 है तो 8 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा ठीक भैया जी, मुझे पता है, ठीक। आगे इस तरह आपको 10 क्वेश्चन तक बनाना है। ओके, यहाँ देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बड़े अच्छे ढंग से। तीसरा नंबर क्वेश्चन वही करना है, 2 का पहाड़ा 3 बार 6 हो गया, अगेन भाग का भाग, 3 का पहाड़ा 3 बार 9 हो गया। दोनों पर पावर सेम 4 ही रखना है आपको। ओके, अब यहाँ पर भाग है ना, तो पावर सेम है अर्थात इसके बदले में 1 4 आ गया। 6 भागा 9 था, 6 भागा 9 कर दिए। अब क्या करेंगे, भाग को बटे में कन्वर्ट करते, 6 का 6 ऊपर पे, 9 का नीचे 9 पर पावर 4 आ गया। पावर तो 4 सब में है, आपका इच्छा कर रहा है ना 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 हम तो कटाए, अब तो कटा लो। 6 और 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात ये आ गया 2/3 अंदर में। पावर 4 तो सिंपल सा पावर 4 ही रहेगा। कितना आसान है, बहुत 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 आसान है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, लेकिन हाँ ये भाग तभी आसान लगेगा जब आपको इसको बटे में कन्वर्ट करना आता हो। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, 4 और 6 किसके पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में आता, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अर्थात 2/3 पर पावर 4 होगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही? इसी तरह बनाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8 पर और भागा 3 चौके 12, दोनों पर पावर 4 ही देना है। अब बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर पावर सेम है तो 1 पावर 4 आ गया, 8 और 12 का भाग दे देना है। अगेन यहाँ पर भाग को बटे में कन्वर्ट करना है, जो पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे, और पर पावर 4 देना है। चलिए इसको अब सिंप्लीफाई करना है। 8 और 12 किसके पहाड़े में आता, 4 के पहाड़े में आता, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात 2/3 पर पावर 4 हो गया। इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। उम्मीद करते हैं इस पे आपका 10 क्वेश्चन बनाने में तनिक भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा, तनिक भी समस्या नहीं हुआ होगा। देखो कितना आसान है। अब यहाँ से हम लोग सेल्फ टेस्ट लेने वाले, मात्र 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 सेल्फ टेस्ट जो रहेगा वो 7 क्वेश्चन का रहने वाला। इसी दोनों से मैं मिक्स करके आपको देने वाला हूँ। पावर का भाग, पावर का गुना, बेस सेम रहेगा, किसी में बेस सेम नहीं रहेगा, उसमें मैं मिटाने वाला हूँ खुद से। उसके बाद हम लोग क्विज लेंगे और आज का यहीं पर फंडा समाप्त हो जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग और बेहतर ढंग से हम लोग जानेंगे, बिना देखे किसी भी, मतलब सिर्फ देखेंगे, हाँ इसका 10 वाला प्रश्न शांत होगा, देख के बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो जी, बातें समझ में आ गई होंगे आपको। हम लोग 10 क्वेश्चन नहीं 7 क्वेश्चन ना 7 क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। ये आपका सेल्फ टेस्ट है। देखो आपके सामने सेल्फ टेस्ट का मात्र 7 क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। मुझे पूरा पर विश्वास है सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ होने वाला, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ तनी भी नहीं होगा ही तकलीफ। आप बनाने का प्रयास करो, आप खुद से बना पाओगे। चलो हम लोग मिलाते हैं, आप मिलाते हैं मतलब बना लिए हो गया आप। यहाँ पर 4, यहाँ पर 12, बेस समान नहीं है। पावर देखेंगे, पावर समान है। पावर भैया कहते हैं भैया हम शरीफ हैं, हम पावर है, हम शरीफ हुए। आप मल्टीप्लाई करने आए हो तो मल्टीप्लाई हो जाओ, मतलब पावर ऊपर में 3 हो गया, 4 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा पर चौके 48, अर्थात पर पावर 3 हो गया।
इस तरह बनाते। यहाँ पर देखो बेस सेम है, जब बेस सेम रहेगा तो बड़े आराम से दोनों के बदले में एक 4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई मतलब दोनों पावर को जोड़ देना, 2 और 9 को जोड़ देंगे अर्थात 4 पर पावर 11 हो जाएगा। अगर ये अगेन 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 यहाँ पर बेस सेम है अर्थात दोनों 12 के बदले में एक 12 लिखेंगे और 6 और 3 भाग है तो घट जाएगा पावर, 6 और 3 को घटा दिया अर्थात 12 पर पावर 3 हो गया। अगेन यहाँ पर पावर सेम है, जब पावर सेम रहेगा तो भाग को क्या करेंगे, मैंने बताया ना जब पावर सेम रहेगा ना तो पावर भैया बोलते हैं हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप भाग के लिए आए तो आप भाग हो जाओ, हम आपकी तरह बिल्कुल नहीं है जो भाग में घटाते हैं। ठीक, 8 और 2 को 8/2 लिखते, बिल्कुल सही, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसा लिखो इसी तरह। ठीक, ऐसे बनाओ कभी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 और 2 के पहाड़े में आता, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 अर्थात 4/1। अब 1 नीचे में नहीं लिखते, 4 पर पावर 7 हो गया। लिखना है तो लिख सकते हो आप 4/1 पर पावर 7। अगेन यहाँ पर पावर सेम है, जैसे पावर सेम रहेगा तो पावर भैया बोलते हैं ओए ओ भैया क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने आए हो तो मल्टीप्लाई हो जाओ ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक, अगेन यहाँ पर पावर सेम है, पावर फिर बोलेगा ओ भैया भाग करने आए हो तो भाग हो जाओ ना, भाग है मतलब बटे में कन्वर्ट हुआ, ये 4 ऊपर में 3 नीचे में अर्थात ये पर पावर 3 हो गया। ओके, इसी तरह करना है। अब यहाँ पर बोलोगे भैया ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है, तो हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन इस 4 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिख सकते। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 अर्थात 4 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पर पावर 2 के रूप में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, 4 को लिखे हैं 2 पर पावर 2 के रूप में और 2 पर पावर क्यूब पहले से था। अब यहाँ से 2 पर पावर क्यूब गुना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। अभी नहीं सीखे हैं इसलिए मैंने कहा था ये आपको समझ में नहीं आएगा, कल सीख लेंगे। अर्थात जो पावर यहाँ पर आता वो मल्टीप्लाई होता, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पर पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर सेम वही फंडा लगाने वाले हैं। कौन सा फंडा, बेस सेम है, बेस के बदले में 1 2 आ गया, गुना में पावर जुट जाता, 3 + 4 = 2 पर पावर 7 हो गया। मेरे ख्याल से सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ करके आपका सारा का सारा सही हुआ होगा। हम लोग फिर से क्विज के क्वेश्चन को ले लेते, फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आपके सामने 7 का 7 क्वेश्चन दिख गया होगा। उम्मीद करते हैं 7 में से 7 क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा। इसमें बीच का 3 परिमेय संख्या लिखना है अर्थात 2 बराबर 3 बराबर 3 परिमेय संख्या है तो 2 में हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई, 3 में हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई करते थे। इस प्रकार इसको बनाते थे, आप बना लोगे। अगर इसको बस सॉल्व करने सीखना है जो अभी हम लोग सीखे हैं। मेरे ख्याल से आप सारा का सारा क्वेश्चन ठीक ढंग से बना लोगे। आज के लिए इतना ही, जय। ठीक है, अच्छे से पढ़ो लिखो, मस्त रहो। ओके।